कौन है छठी मैया? छठी मैया की पूजा की शुरुआत कैसे हुआ? जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल उंडेला और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया, लेकिन सृष्टि अधूरी थी। पुरुषों के बिना स्त्री शक्ति का अभाव था। ब्रह्मा जी ने स्वयं को दो भागों में विभाजित कर लिया, एक पुरुष भाग जो सृष्टि का आधार बना और दूसरा स्त्री भाग जो प्रकृति देवी के रूप में प्रकट हुई। यह प्रकृति देवी ही सृष्टि की अधिष्ठात्री थीं, जिन्होंने स्वयं को 6 भागों में विभाजित कर लिया। इन 6 भागों को षड्मातृकाएं कहा जाता है, लेकिन छठी मैया का स्वरूप इनसे अलग और विशेष था। वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि सृष्टि के छठे दिवस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया ताकि वे संतान की रक्षा का दायित्व संभालें। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई, इसलिए मानस पुत्री कहलाती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, जहाँ छठी मैया को सूर्य देव की बहन बताया गया है। सूर्य देव ने अपनी बहनों की रक्षा के लिए छठी मैया को विशेष शक्ति प्रदान की। कथा के अनुसार जब सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण कर रहे थे तो राक्षसों ने देवलोक के बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सूर्य देव ने अपनी छोटी बहन षष्ठी देवी को बुलाया और कहा, हे बहन, तुम्हें संतान की रक्षा का भार संभालना होगा। मेरी किरणों से शक्ति लो और पिशाचों का संहार करो। छठी मैया ने तपस्या की। वे सूर्य की किरणों के नीचे खड़ी रहीं, जल अभिषेक किया और ठेकुआ गुड़ गेहूं का प्रसाद चढ़ाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अमृता और रक्षा शक्ति का वरदान दिया। पिशाचों को हराकर बच्चों को बचाया। कौन है छठी मैया? छठी मैया की पूजा की शुरुआत कैसे हुआ? जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल उंडेला और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया, लेकिन सृष्टि अधूरी थी। पुरुषों के बिना स्त्री शक्ति का अभाव था। ब्रह्मा जी ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया, एक पुरुष भाग जो सृष्टि का आधार बना और दूसरा स्त्री भाग जो प्रकृति देवी के रूप में प्रकट